नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म जो कि होगा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये जो लॉन्च किया गया और ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें प्रोवाइड करेगा एक फेसलेस असेसमेंट एंड अपील एंड टैक्स पेयर्स चार्टर एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। जैसे कि मतलब अब जब हमें अगर हमें कुछ असेसमेंट करना होगा या कुछ अपील करनी होगी डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के कंपेयर में, मतलब उसके अंडर अगर हम अपने टैक्स के अंडर ही अगर हमें कुछ अपना एक्सेसमेंट करना है या हमें कुछ अपील डालनी है तो उसके लिए हमें जो है फेस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो फेसलेस असेसमेंट एंड अपील एंड टैक्स पेयर्स चार्टर एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है प्रमोद चंद्र मोदी। इंडिया एक्सटेंड an assistance of $1 million to Antigua and Barbuda COVID-19 response। इंडिया के जो एफर्ट्स जो वो दे रहा है ताकि जो स्प्रेड ऑफ कोविड-19 है जो हम रोक सकें अपने ही देश में नहीं, बाकी हमारी नेबरिंग कंट्री या जो भी जिनसे भी हमारा जो है टाई अप है उन देश में भी जो है ये स्प्रेड कम हो, उसके मुताबिक उसके तहत इंडिया ने अपना जो है $1 मिलियन का जो असिस्टेंट था उसको जो है वो बढ़ा रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है। और ये असिस्टेंस उसने किसको दिया था? गवर्नमेंट ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा को, जो कि हेल्प करेगी कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने में और इम्प्रूव करेगी उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी। दोस्तों ये जो है एंटीगुआ एंड बारबुडा ये एक आइलैंड है जो कि कैरिबियन सी में है। उसके अलावा इसकी गवर्नर जनरल है सर रॉडने विलियम्स, इसके पीएम है गैस्टन ब्राउन ने, इसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स और इसकी करेंसी है ईस्ट कैरिबियन डॉलर। First of its kind, Katra-Delhi Express Road Corridor to be completed by 2023। एक नया तरीके का ये इनिशिएटिव है, एक पहले जो इस तरीके का पहला ये एक इनिशिएटिव है जो कि कटरा और दिल्ली एक्सप्रेस रोड को जो है उसकी कनेक्टिविटी जो है बननी शुरू हो गई है और वो ख़त्म हो जाएगी 2023 तक। कटरा दोस्तों जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें एक सिटी है जो माता वैष्णो धाम है, जो हम वैष्णो धाम जाते हैं वो हम कटरा रेलवे स्टेशन पे जा कर के हम जा सकते हैं। तो एक कटरा और दिल्ली को कनेक्ट करता हुआ कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर बनेगा और कंप्लीट होगा 2023 तक। ये अनाउंसमेंट किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। और ये जो एक्सप्रेस कॉरिडोर बनेगा ये जो है 6.5 घंटे तक हमारा जो टाइम जो है कम करेगा कटरा एंड दिल्ली के बीच में। और इस जो प्रोजेक्ट का टोटल आउटले होगा वो है 35,000 करोड़ रुपए। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है विंटर कैपिटल जम्मू, समर कैपिटल श्रीनगर। और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Doctors have equal birthright to inherit property with retrospective effect, Supreme Court. In accordance with the landmark judgment passed by three-judge bench of Supreme Court headed by Justice Arun Mishra and comprised of Justice S. Abdul Nazir and Mukesh Kumar Razik Bhai Shah, the daughters will have equal inheritance rights as of sons in the properties of fathers, grandfathers, and great-grandfathers right from the codification of the law in 1956, that is, it would have retrospective effect। जो है ये एक जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो नया ये जो जजमेंट पास किया गया डॉक्टर जस्टिस अरुण मिश्रा और उनके साथ ही उनके जो फेलो जस्टिस उनके द्वारा, तो इसमें ही बोला गया है कि जो भी फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि पापा दादा या परदादा उन लोगों की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें अब केवल पुत्रों का ही अधिकार नहीं है, अब वो चीज़ जो है बेटियों को भी दी जाएगी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा, मतलब बेटा बेटी दोनों को बराबर हिस्सा दिया जाएगा।
The 121-page verdict has made it clear that whether the father was alive or not before 9 September 2005, daughters could claim equal rights in inheritance. तो 121 पेज का जो एक वर्डिक्ट थी उसने ये क्लियर किया है कि चाहे पिता जिंदा हो या अगर स्वर्गवासी हो गए हो, 9 सितंबर 2005 के पहले या उसके बाद तो जो डॉटर्स हैं वो अपना इक्वल राइट जो है क्लेम कर सकती है इनहेरिटेंस में, यानी प्रॉपर्टी में वो अपना इक्वल राइट जो है मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे हैं और इसकी लोकेशन है न्यू दिल्ली। गोवा's Moira bananas, Hermal chilies, खाजे गेट्स जीआई टैग। जो जीआई टैग है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलर जगह की अच्छी होती हैं और वो वहीं मिलती है, मतलब उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलती है, तो ये 10 साल तक का एक जो है ये कैटेगरी दी जाती है। असम की चाय या राजस्थान का पपेट डांस, ये जो कुछ चीज़ें हैं ये जो है 10 साल तक फिक्स होती हैं, उसके बाद जो है जो भी ये जीआई टैग है मिलता रहता है अलग अलग चीज़ों को। तो उसी तरीके से गोवा के मोइरा के बनानास, हर्मल चिलीज एंड खाजे को जीआई टैग दिया गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की तरफ से। Abu Dhabi's crown prince committed $25 million to expand unified champion schools to 6 countries। जो यूनिफाइड चैंपियन स्कूल के अंडर जो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम चल रहा है इसके तहत जो है क्राउन प्रिंस जो है अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जयेद अल नाहयान, उन्होंने जो है $25 मिलियन जो है इस पे अपना कमिट किया है और वो जो यूसीएस है उसको एक्सपेंड करेंगे 6 कंट्रीज में, जिसमें से जो कंट्रीज हैं इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया एंड रवांडा, जिसका कि एम होगा कि वो एम्पावर करे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड भी बोलते हैं। वो जो बच्चे हैं जिनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम होती है, उन बच्चों को एम्पावर करने के लिए ये जो स्कूल्स खोले जाएंगे 6 कंट्रीज में, इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, रोमानिया एंड रवांडा में। ये 4 साल का प्रोजेक्ट है जो कि 120 यूसीएस जो कि बनेंगे, 120 यूनिफाइड चैंपियन स्कूल जो है बनाए जाएंगे, जिनमें से जो कि बनाए जाएंगे 12 स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया के 12 स्टेट्स में 120 यूसीएस बनाए जाएंगे, विच विल प्ले अ पाइवोटल रोल टू मेक इंडियन एजुकेशन सिस्टम मोर इंक्लूसिव, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा और अच्छा बेहतर बनाएगा। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो इसके कैपिटल है अबू धाबी, इसकी करेंसी है यूएई दिरहम और इसके प्रेसिडेंट एंड रूलर ऑफ अबू धाबी हैं एच शेख खलीफा बिन जयेद अल नहयान। RBI mandates system-based asset classification for urban cooperative bank। RBI ने जो है मैंडेटरी कर दिया है, ये बोला है कि ऐसे जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिनका की एसेट्स जो है 2000 करोड़ से 2000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है 31 मार्च 2020 के बाद, तो वो जो है सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन जो है इम्प्लीमेंट करेंगे 30 जून 2021 से। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ चीज़ें बताई, जिसमें कि ऐसे ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका टोटल एसेट जो है 1000 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में है 31 मार्च 2020 के बाद, एंड हैव सेल्फ असेस्ड अंडर लेवल 3 और लेवल 4, और जो है जो सेल्फ असेस्ड है अंडर लेवल 3 और लेवल 4 के ऑन कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, अ ग्रेडेड अप्रोच आर मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम सितंबर 30 2021। यानी कि ऐसे यूसीबीज जिनका की एसेट जो है 1000 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में है, उनको एक ग्रेडेड अप्रोच लेनी है जो कि मैंडेटरी है और जो कि इम्प्लीमेंट करी जाएगी 30 सितंबर 2021 के बाद। ये जो डिसीजन है ये लिया जा रहा है ताकि हम लोग जो है इम्प्रूव कर सके एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एसेट क्लासिफिकेशन प्रोसेस। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये बनाया गया था, फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। फेडरल बैंक पार्टनर्ड विद Fiserv Inclusive to support launch of their first independent credit card, फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड। फेडरल बैंक जो है उसने पार्टनरशिप करी है Fiserv Inclusive के साथ ताकि जो है वो अपना डिजिटलाइजेशन जो है उसका एंड टू एंड कार्ड
issuance and processing cycle to support the launch of Federal Bank Credit Card, their first independent credit card, ताकि जो वो उनका डिजिटलाइजेशन है एंड टू एंड कार्ड इशुएंस एंड प्रोसेसिंग साइकिल उसको एनेबल कर सकें, जो कि सपोर्ट करेगा उनके फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने में, जो कि फेडरल बैंक का पहला इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड है। फेडरल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है एलुआ केरला में। इसके एमडी एंड सीईओ है श्याम श्रीनिवासन और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। एम्यूनिशन फैक्ट्री खड़की पुणे हैंडेड ओवर 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर टू बीएसएफ। जो पहला कंसाइनमेंट था जो कि 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो है दिए गए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जो कि डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए गए थे इंडिजिनसली, यानी कि देश में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए गए एम्यूनिशन फैक्ट्री खड़की इन पुणे महाराष्ट्र की एम्यूनिशन फैक्ट्री खड़की में ये जो है 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर ये जो है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करे गए, और ये जो बनाएगा आत्मनिर्भर भारत जो हमारा स्कीम चल रहा है उसके अंडर। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें तो ये हमारी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेटअप है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के। देयर आर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंडर द एजिस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है हमारी, जो कि कॉर्पोरेट जो इसका हेडक्वार्टर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कोलकाता वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर है। Israel successfully tested its Arrow 2 ballistic missile interceptor। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने अनाउंस किया है कि इसराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अपना एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, उसको जो उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है, विच सर्व एज द टॉप टीयर इंटीग्रेटेड इजरायली शील्ड बिल्ट टू विथस्टैंड वेरियस मिसाइल सेल्वोज was built with the support of the United States of America, जो कि बनाया गया यूएसए की सपोर्ट से। The missile test was conducted in the test site in central Israel over the Mediterranean Sea। Mediterranean Sea में के पास जो सेंट्रल इजराइल जो टेस्ट साइट है उनकी, वहाँ पर ये टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया गया। इसराइल की बात करें तो इसकी कैपिटल है जेरूशलेम, इसकी करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, और प्रेसिडेंट है रेवन रूवी रिवलिन, और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। NASA's TESS completed primary mission finds 66 new exoplanets and around 2100 candidates, जो एक ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट है नासा का, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने जो है कंप्लीट किया है अपना मिशन, और वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। 75% ऑफ स्टारी स्काई को इमेज बनाने में उसकी, और ये 2 साल का सर्वे था जिसने कि 66 न्यू एक्सोप्लैनेट्स को जो है फाउंड किया है, जो कि सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है, एंड अराउंड 2100 कैंडिडेट्स ऑन विच द एस्ट्रोनॉमर्स आर वर्किंग ऑन टू कंफर्म अमंग अदर्स, जिसमें कि 21,000 कैंडिडेट्स ऐसे मिले हैं जिन पे कि एस्ट्रोनॉमर्स वर्क कर रहे हैं। द नासा एस्ट्रोफिजिक्स एक्सप्लोरर मिशन लेड एंड ऑपरेटेड बाय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। जो ये MIT कैम्ब्रिज जो है इसके द्वारा इसको ऑपरेट किया गया था, इस नासा एस्ट्रोफिजिक्स एक्सप्लोरर मिशन को। नासा की बात करें तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेम्स फेडरिक ब्रिडेनस्टाइन और जिम ब्रिडेनस्टाइन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन USA में। Israel shares AI-based technology, high-end equipment with AIIMS to help combat COVID-19। इसराइल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत जो कि फाइट चल रही है कोविड-19 पैंडेमिक से, उसके तहत इसराइल ने अपना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड हाई एंड इक्विपमेंट को जो है शेयर किया है एम्स दिल्ली इंडिया के साथ। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के साथ जो है अपना एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड हायर एंड इक्विपमेंट जो है शेयर करे हैं इसराइल ने एम्स दिल्ली इंडिया के साथ।
Punjab Chief Minister Amrinder Singh launched Punjab Smart Connect scheme to provide free smartphones for more than 1.74 lakh students. पंजाब के जो हैं चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम, जिसके तहत जो कि 92 करोड़ रुपीस की है और जिसके तहत फ्री स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। एंड ही आल्सो हैंडेड ओवर द स्मार्टफोन्स टू 6 स्टूडेंट्स, और जो है 6 स्टूडेंट्स को उन्होंने हैंड ओवर किया स्मार्टफोन। ये जो स्कीम है, ये जो इसके मेजर बेनिफिशरीज हैं वो होंगे ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें उनको जो है फ्री स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि सीएम हैं पंजाब के, उनके द्वारा। ओडिशा कैबिनेट अप्रूव 20 proposals इंक्लूडिंग 4 मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। ओडिशा कैबिनेट, जिसको कि हेड किया चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, और उन्होंने जो है अप्रूव किया 4 मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। कहाँ कहाँ पे? कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, बालासोर, गजापति एंड कटक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 800.27 करोड़ का होगा। इट ऑल्सो अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 2007 एंड 2015 टू enables value added tax reimbursement substitute by net SGST incentives। जो है इसके अलावा 4 मेगा ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स के अलावा और भी जो है उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में जो है अमेंडमेंट लाया, और उसके अलावा उन्होंने अप्रूव किया है फाइनेंशियल बिड जो कि 1138.63 करोड़ रुपीस की है। ओडिशा की बात करें तो उसके हमने आपको बता ही दिया, सीएम है नवीन पटनायक, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। Goa signed a first of its kind tripartite MoU with GIZ India and Siemens Limited to provide German vocational training। जो गोवा सरकार है उन्होंने ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया साइमंस लिमिटेड के साथ और डूश गेशेलशाफ्ट फुर इंटरनेशनल जुजम्बर नरबेट GIS, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इंडिया, उसके साथ जो है ट्राइपार्टाइट साइन किया गया। गोवा ने किया साइमन लिमिटेड एंड GIZ इंडिया के साथ, जो कि प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड क्लास जर्मन ड्यूअल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गोवा के ITIs में, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। गोवा की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और इसमें गोवा की चर्चेज एंड कॉन्वेंट जो हैं वो यूनेस्को साइट में इंक्लूड हैं। साइमंस लिमिटेड की बात करें तो इसके MD एंड CEO है सुनील माथुर, और इसका हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में। West Bengal government launched Karma Sathi Prakalpa scheme to provide soft loans subsidies to youth। जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम, जो कि इसकी जिसके तहत 1 लाख जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, यानी कि बेरोजगार जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको जो है सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करे जाएंगे एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएंगी, ताकि जो है वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ये जो स्कीम है ये निकाली गई ताकि यूथ जो है उनको एम्पावर किया जा सके। उसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक और स्कीम है मातृ स्मृति स्मृति मातृ स्मृति जो है स्कीम, जो कि जिसके अंडर 50,000 एकड़ का जो बैरन लैंड है, जो कि ऐसी खाली पड़ा है जो लैंड है, उसको जो है 6 डिस्ट्रिक्ट में उसको जो है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज जैसे कि हॉर्टिकल्चर एंड पेसिकल्चर जो इंक्लूड कर इन्वॉल्व इन द लोकल्स, जो लोकल होंगे वहाँ के उनको भी इन्वॉल्व करके, और जो है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे उस 50,000 एकड़ बैरन लैंड में, जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो वेस्ट बंगाल की बात करें, इसकी सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है श्री जगदीप धांकर, नेशनल पार्क है सुंदरबंस, सिंगालीला, नेओरा वैली, जल्दापरा, गोरुमरा एंड बक्सा। आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्च्ड YSR चेयुथा स्कीम टू एंश्योर सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर वुमेन। जो YS जगनमोहन रेड्डी हैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, उन्होंने YSR चेयुथा स्कीम जो है लॉन्च करी
जिसके तहत ताकि ये जो स्कीम है ये इंश्योर कर सकेगी ताकि जो है सस्टेनेबल लिवलीहुड मिले लोगों स्पेशली वुमेन को बाय प्रोवाइडिंग ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹18750 पर ईयर फॉर 4 ईयर्स, 4 साल तक हर साल 18,750 रुपये जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करवाएगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस एम जो है इस स्कीम का वो है कि सपोर्ट करना टू द सपोर्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जो महिलाएं हैं उनके कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करना कि वो भी कंट्रीब्यूट करें एंड टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द वुमेन इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। और जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है वो वुमेन को दे सकें जो भी इंटरेस्टेड होंगी अपना मनी इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी बिजनेस में। इसके अलावा ये बेनिफिट्स जो है इसके बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकते हैं, इस स्कीम से जो है बेनिफिट्स किसको किसको मिल सकता है। तो इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा अराउंड 23 लाख वुमेन को जो कि 45 से 60 एज ग्रुप के बीच में होंगी और जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती होंगी। The women are given complete freedom on how to spend their annual amount of ₹18,750। उनको जो है महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कि वो जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो किस तरीके से उसको खर्च करती हैं। Telangana launched AI for Agriculture Innovation Program in collaboration with C4IR and WEF India। जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है उन्होंने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद। उन्होंने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम के अंदर और किसके साथ कोलैबोरेट करके ये लॉन्च किया गया, ये कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। तेलंगाना इंडस्ट्रीज एंड आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव launched the AI4AI program virtually on 12th August 2020। 12 अगस्त 2020 को AI4AI जो है वर्चुअली लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को तेलंगाना इंडस्ट्रीज एंड आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव द्वारा। तेलंगाना की बात करें तो इसके सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तिमिलीसाई सौंदरराजन, कैपिटल है हैदराबाद और इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Odisha to promulgate ordinance to enhance punishment for non-compliance of COVID-19 regulation। जो स्टेट कैबिनेट जो ओडिशा की है उन्होंने जो है उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जो कि था कि एनहेंस द पेनल्टी फॉर वायोलेटर्स ऑफ द कोविड-19 रेगुलेशन। मतलब कि जो भी कोविड-19 के टाइम पे बचाव के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किया जा रहा है अगर उसको लोग नहीं मानते हैं, वो लोग जो कि रूल्स को वायोलेट करते हैं, रूल्स नहीं मानते हैं, रूल्स तोड़ते हैं तो उन पे जो है पेनल्टी लगाई जाए। उसके लिए जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि वो जो है पेनल्टी को एनहेंस करेंगे जो भी रेगुलेशंस है उसमें। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर। माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य टू डिसइंटीग्रेट नोवेल कोरोना वायरस अनवेल, नितिन गडकरी। यूनियन मिनिस्टर जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो है अनवेल किया है एक माइक्रोवेव डिवाइस जिसका नाम है अतुल्य जो कि डिसइंफेक्ट कर सकता है किसी एनी प्रेमिसेस इन जस्ट 30 सेकंड। 30 सेकंड में जो है वो डिसइंफेक्ट कर सकता है किसी भी प्रेमिसेस को, किसी भी चीज़ पे लगे हुए कोरोना वायरस को, चाहे वो कोविड-19 वायरस हो या फिर कोई और। डिसइंटीग्रेटिंग कोविड-19 वायरस इन नागपुर महाराष्ट्र एंड इज डेवलप्ड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। इसको जो है बनाया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा। अतुल्य नाम का माइक्रोवेव डिवाइस बनाया गया। आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज विनर्स अनाउंस। जो है सेंटर ने 24 विनर्स 8 कैटेगरी से अनाउंस करे हैं जो कि आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जो था उसके अंडर जो है 24 विनर्स को अनाउंस करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 कैटेगरीज में। ऑबिचुरीज की बात करें तो गाइज आज ऐसी कुछ खास ऑबिचुरी नहीं है बट आप प्लीज़ ध्यान से रिवाइज कर लीजिए। ये सारी की सारी अगस्त मंथ की ऑबिचुरी हैं, इसको रिवाइज कर लीजिए। कोई पर्सन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता था और उसका जो मेन फोटे या मेन उसकी जो है मेन किस फील्ड से वो बिलोंग करते थे तो वो आप ज़रूर याद कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CR एकेडमी को ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो ये भी रिवीजन में चल रहा है गाइस। आज का इम्पॉर्टेंट डे यही है कि 13 अगस्त को मणिपुर का पैट्रियट्स
डे मनाया गया 13 अगस्त को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए, ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं CR Academy टेलीग्राम चैनल पे जा कर के, और जो है आप मेरा ये वीडियो सुन भी सकते हैं मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। इन दोनों चीज़ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।